हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th की मैथ से। तो प्रश्नावली 9.1, ठीक है, इसके अभी हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो जो एक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए, तो ये वीडियो दोनों के लिए उपयोगी है। और बिहार बोर्ड के बच्चे हों या किसी बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज है 9.1 यानी कि प्रश्नावली 9.1, ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये इसका जो चैप्टर का नाम है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब हुआ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कि देखो, जब नीचे से यानी कि कोई आदमी अगर किसी टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो उसकी आंख के सामने या हेड के सामने जो ये लाइन जाएगी ये आपकी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल है आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर, ठीक है, हिंदी में। और ये जो आपकी ये लाइन जा रही है जिसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ये है दृष्टि रेखा, ठीक है। तो इस दृष्टि रेखा और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है यानी कि जो क्षैतिज स्तर है, इसके बीच का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये लाइन ऑफ साइट वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, जब ऊंचाई की तरफ देखते हैं तब। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डिफिनेशन क्या होगी वो आपके सामने दिख रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इस तरफ देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी ऊपर में है और ये किसी ऑब्जेक्ट को जो उसके नीचे में है यानी कि उसके जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके नीचे आ रहा है। पिछले केस में क्या था कि जो वस्तु को देख रहा था ऑब्जेक्ट वो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर में था, यहाँ पे क्या है नीचे में है। तो जब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल जो है आपका क्षैतिज स्तर, इससे जब ये नीचे की तरफ जो लाइन ऑफ साइट जा रही है, ये लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगी इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में समझ लीजिए कि जब आपका क्षैतिज स्तर है ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसके ऊपर में ऑब्जेक्ट रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और जब ये इंसान, जब कोई आदमी नीचे की तरफ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये आपकी है हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके नीचे अगर ऑब्जेक्ट हो और वो नीचे की तरफ देख रहा है तो ये जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज स्तर के साथ जो एंगल जो कोण बनाएगी उसे अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अवनमन कोण। तो याद रखिएगा ये चीज, जब अवनमन कोण बन रहा होगा तो समझ जाइएगा कि वो चीज नीचे की तरफ, वो जो है चीज नीचे की तरफ रखा हुआ है, वो इंसान नीचे देख रहा है, ठीक है। और जब अगर उन्नयन कोण की बात आएगी तो आपको समझ जाना है कि उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ वो देख रहा है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 यानी कि प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ओके, इसका मतलब हुआ कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर यानी कि ग्राउंड पर सीधे लगे खंबे यानी कि पोल के शिखर यानी कि टॉप से बांधा हुआ है। बात समझ में आ गई। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और यानी कि स्ट्रेच्ड है और जमीन पर सीधे लगे यानी कि जो वर्टिकल जो है पोल है वहां पर जमीन पर उसके शिखर यानी कि टॉप से बांधा हुआ है, ठीक है, क्या जो रस्सी है जो कि 20 मीटर लंबी है। यहां तक समझ में आया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि पोल की ऊंचाई पता कीजिए इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यानी कि
जो रोप है, जो रस्सी है, डोर है, वो जमीन के साथ यानी कि जो भूमि है, ग्राउंड है, उसके साथ रोप जो है वो 30 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालना है। और यहाँ पर आपको फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है फिगर 9.11 यानी कि 9.11। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसको फिगर में समझ लेते हैं। 20 मीटर लंबी रस्सी है जो सीधी तनी हुई है, सीधी तनी हुई है और टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है, उस पोल के टॉप से ये रस्सी बंधी हुई है। बात समझ में आ गई, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। और ये जो एंगल मेड बाय यानी कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कौन सा, जो रस्सी बनाती है किसके साथ, ग्राउंड लेवल के साथ, वो कितना है, 30 डिग्री है। तो इसमें पोल की हाइट निकालना है आपको। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, ये ए बी आपका क्या है, ये पोल है। ठीक है, और ये ए सी क्या है, ये आपकी रस्सी हो गई। ओके, और ये आपका एंगल 30 डिग्री हो गया। तो बच्चों देखो, यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी की हाइट निकालनी है, ए बी की लंबाई निकालनी है, क्योंकि ए बी क्या है, पोल है, और पोल की हाइट निकालनी है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पोल की हाइट हमें निकालनी है, रस्सी की हाइट हमें दी हुई है, और ये एंगल दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, जब आपके सामने ये एंगल पता है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये तो आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो बच्चों जब आपको ये एंगल दिया हुआ है तो, और आपको इससे मतलब है क्योंकि इसको निकालना है, तो ये हो गया P, ये हो गया H। तो आप देखिए P और H का रिलेशन कहाँ पे, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो साइन और थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगी। तो ये एंगल तुमको पता है ना कि थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर, अब साइन थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, P बटा H होता है। तो P यहाँ पर कौन है, P यहाँ पर AB है, तो ये हो जाएगा AB बटा, और H कौन है, यहाँ पर हो जाएगा AC। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बच्चों आप आराम से बता सकते हैं कि साइन थीटा यानी कि जो साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 1/2। अब 1/2 लिख दिया, और इधर ए बी बटा ए सी, तो ए बी तो हमको पता नहीं तो हम ए बी ही लिखेंगे, और ए सी तो हमें पता है कि ये 20 है तो हम 20 लिखेंगे यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना ये है कि 20 जो है इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और 2 जो है ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुने ए बी बराबर 1 गुने 20, यानी कि 20 को 1 से गुना करेंगे 20 ही आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 बटा, ये जो 2 इंटू में है इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 इकाई 2 और 2 दाएं के 20, यानी कि 10 आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो पोल की ऊंचाई है यानी कि द हाइट ऑफ द पोल इज कितना है, तो ये हमें निकल के आया है ए बी की वैल्यू 10 मीटर, तो ये हम लिख देंगे 10 मीटर, क्योंकि 10 हमको निकल के आया तो ये हमारा 10 मीटर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ड्यू टू स्टॉर्म यानी कि आंधी आने से, ठीक है आंधी समझते ना, स्टॉर्म आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ए ट्री ब्रेक्स एक पेड़ टूट जाता है, और द ब्रोकन पार्ट बेंड्स और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, सो दैट इस तरह मुड़ जाता है कि द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, जो टॉप ऑफ द ट्री है यानी कि जो टॉप है पेड़ का वो जमीन को छूने लगता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, यानी कि वो जो टॉप है जो जमीन को छू रहा है, जैसे ये पेड़ है ना,
तो पेड़ का कुछ हिस्सा टूटा, तो टूट के क्या होगा, कुछ हिस्सा इधर जमीन पे क्या होगा, यहाँ से ये है, मान लो आपका पेड़ है, मान लो यहाँ से ये टूट जा रहा है, ठीक है, तो टूट के ये क्या होगा, इधर झुक जाएगा इधर, तो ये जो टॉप है ये जमीन से आगे लग जाएगा, तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कह रहा है कि पेड़ का जो, मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, और इसका ये फुट है, पैर है, ठीक है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, इसका ये पैर है, तो इस पैर की दूरी किससे, तो जो टॉप यहां से टूटा, ये जो टूटा मान लो, तो ये टूट के नीचे गिरा, तो यहाँ पे ये टॉप है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी और पेड़ का जो फुट है, इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलिए फिगर बना के समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसको फिगर में समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये है कि मान लो कि सपोज दैट यहाँ पर एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, सपोज दैट हम थोड़ा सा और इसको ऊंचा लेते हैं क्योंकि ये हमें हिडन में दिखाना है, ठीक है। ये एक पेड़ है, यहां से पेड़ जो है टूट जाता है, और पेड़ टूट के ये वाला पार्ट जो, ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो नीचे गिरेगा ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम इस तरह बना देते हैं एक फिगर, ये देखो, ठीक है, और ये यहाँ से इसको मिला दिया, यानी कि ये जो टूट ऊपर से ये जो टॉप था ना, ये गिर के कहाँ गया, यहाँ आ गया, जमीन के पास, जमीन पर आ गया। और ये जो पेड़ है इसका ये क्या है, ये फुट है, फुट से लेकर ये जो टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, इसकी दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। कहीं पे कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में जो बताइएगा, ठीक है बच्चों। देखो ये 8 मीटर तो हमने लिख दिया। अच्छा, पेड़ सीधा खड़ा रहता है तो ये आपका 90 हो गया, और ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब ध्यान देना कि ये पेड़ है, अब इसको हम नाम अपने से दे सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इसमें ये नहीं है। मान लो कि ए यहां पर हम लिख देते हैं, इधर हम लिखते हैं बी, और इधर लिखते हैं सी। आप चाहे तो यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें, आपकी मर्जी है, कोई इसमें ये नहीं है। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जी, ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ए बी सी या ए सी बी, ठीक है। आप इसमें नाम लिख सकते हो, ए जो आपका ये ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, या ए बी सी। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं ए सी बी, ट्रायंगल है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो ट्रायंगल ए सी बी में ये आपका थीटा मालूम है। अच्छा, अब बात आती है कि हमें निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी, अगर ये हमें पता हो प्लस हमें ये जो टूटा वाला हिस्सा है ये दोनों पता हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो आप यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, देखो सबसे पहली चीज कि यहां पर ये जो आपको दिया गया, ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री, इसके सामने वाला कोण, सॉरी साइड, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इससे रिलेट जो इससे जुड़ा हुआ है ये हो गया बेस। हमें निकालना है, हमें मतलब है परपेंडिकुलर से और यहाँ हाइपोटेन्यूज से, और हमें दिया हुआ है बेस। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले ये निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला tan थीटा का, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर भी आ जाता है और बेस भी आ जाता है। तो एक तो साइड हमें पता है, तो दूसरा साइड हम निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, BC है, तो BC रखेंगे, और आधार कितना है, AC है, या CA लिख लो, CA हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ओके। और BC कितना है, BC तो पता ही नहीं है, तो BC लिख देंगे। और CA कितना है, तो CA ये आपका 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ से हमारा BC निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 का ही 8 हो गया, और ये BC अकेले रह जाएगा यहाँ पर, यानी कि BC की वैल्यू हो जाएगी 8 का ही 8 ऊपर चला गया, तो 8 हो गया
√3, यही आप यहाँ पर लिख दीजिए मीटर। तो BC तो निकल गया। अब बच्चों हमें मालूम करना है BA। अब यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर जो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे तो इस दोनों का हमको निकल गया लेंथ, तो हम इस दोनों के मदद से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्री है और हमें आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, चूंकि हमारे पास बेस मालूम है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम लगाएंगे कॉस का फॉर्मूला। आपको P पता चल गया है तो आप इसमें P/H वाला फॉर्मूला यानी कि साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ cos 30 डिग्री, यानी कि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारे पास CA है तो CA लिखेंगे, और कर्ण हमारे पास AB या BA कुछ भी लिख सकते हैं, AB ले लिया हमने। तो अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू आपको याद है कि ये होती है √3/2। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इज इक्वल टू CA/AB। तो CA कितना है आपके पास, तो CA आपके पास 8 हो जाएगा, और AB कितना है नहीं मालूम है तो AB लिख देंगे। ओके, अब ध्यान से देखो 8 AB यहाँ है तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, और 8 यहाँ है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हम इसको इधर करते हैं, देखो 8 √3 और ये गुना होगा AB से, और 2 गुना होगा 8 से। तो अब देखो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 8/√3। तो अब ये गुना हो जाएगा 2 × 16/√3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। सॉरी, आंसर नहीं होगा, ये आपको AB पता चल गया और जो आपका BC है वो पता चल गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो टुकड़ा है ये वाला ऊपर वाला, ये जोड़ के पैर की हाइट निकलेगी, मतलब ये तो आपका नीचे गिरा तो यही ना आपका ऊपर होगा पहले, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें पैर की हाइट निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए जो हमारा AB है, या पहले हम BC लिख लेते हैं, BC प्लस AB। तो BC हमारे पास कितना है 8/√3 प्लस 16/√3। देखो √3 का जो LCM होगा वो तो √3 ही हो जाएगा, है ना। और √3 यहाँ पे देखो दोनों √3 है, यहाँ पे दोनों तो सेम है, तो ऊपर वाला 8 + 16 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 और 16 कितना होता है 24/√3। अब इसको चाहो तो काट भी सकते हो, आप अपना आंसर देख लो जल्दी से। यहाँ √3 है, यहाँ कितना है 24 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 3/√3 लिख सकते हैं ना 24 को। अब √3 से जब डिवाइड करेंगे 3 में तो √3 आएगा, क्योंकि आपको पता है ना √3 गुना होकर 3 बनता है। अब √3 और 8 गुना हो जाएगा तो 8√3, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि पैर की ऊंचाई कितनी हो गई 8√3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। इसका मतलब हुआ कि एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्लान करता है, लगाना चाहता है, प्लान्स टू सॉरी यहाँ पर ये जो है तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 स्लाइड, यानी कि जो आपने देखा होगा बच्चा उस पर चढ़ता है और स्लाइड करता हुआ नीचे आता है ना, फिसलता हुआ नीचे आता है। ठीक है, तो 2 स्लाइड लगाता है, यानी कि फिसलन पट्टी उसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो एक ठेकेदार है जो 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए एक पार्क में लगाना चाहता है, सॉरी चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शी लिखा हुआ है, वो औरत है। ठीक है, तो एक ठेकेदार है जो लगाना चाहती है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए she prefer have a slide whose top is at height of 1.5 meter। वो एक ऐसा स्लाइड बनाना चाहती है, लगाना चाहती है, जिसका टॉप यानी कि जो टॉप है स्लाइड का वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, बात समझ में आई। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री ग्राउंड से वो एंगल भी बनाती हो। बात समझ में आई
कि उसकी जो ऊंचाई, सपोज दैट ये आपका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसको ये फिगर इसका नहीं है बट ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये मान लो कि ये इसका ऊंचाई हो गया, तो 1.5 मीटर ऊंचाई ये स्लाइड का रखना चाहता है और रखना चाहती है, और ये जो कोण है ये ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री रखना चाहती है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, है ना, यानी कि उससे ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, यानी कि जो उससे बड़े बच्चे हैं, अधिक उम्र के बच्चे हैं, उसके लिए वो क्या करती है, 3 मीटर की ऊंचाई रखना चाहती है। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि वो चाहती है कि उसमें और ज्यादा ढाल हो और वो जो है 3 मीटर की ऊंचाई लेके जाना चाहती है उसकी, और 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, अब इसको फिगर पे समझाता हूं मैं। यहां पर आपसे मांगा जा रहा है कि लेंथ ऑफ स्लाइड निकालिए, तो सुनिए यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखो, मान लो कि छोटे बच्चे के लिए जो बना रहा है, ठीक है, उसमें वो कम ढलाव देना चाहता है, मतलब उसकी ऊंचाई जो है, देखो कोई भी चीज अगर आप कम ढलाव देना चाहते हो तो उसको क्या करोगे, ये एंगल को कम करते जाओगे। ठीक है, तो एंगल कम करोगे तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी और इधर एंगल भी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ज्यादा ढलाव देना चाहते हो तो इसके हाइट बढ़ाते जाओ, ये एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही वो सोच रही है कि 5 साल के कम बच्चों के, कम उम्र के बच्चों के लिए वो कम ढलाव रखना चाहती है, और ये जो ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये रखना चाहती है। ठीक है, और ये जो है इसका ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो बड़े बच्चे के लिए है वो चाहती है कि थोड़ा ज्यादा हाइट पर रखा जाए, मतलब इस तरीके से ये 3 मीटर रखना चाहती है, 3 मीटर। ठीक है, और ये जो इसका एंगल बन रहा है, ये एंगल ये 60 डिग्री का बन रहा है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से वो दो बना लेते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपको तो पता है कि यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, ये आपका 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है। अब इसमें आप नाम लिख लीजिए A B C, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको AC निकालना है, क्योंकि उसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड ये हो गया, तो स्लाइड की लंबाई आपको निकालनी है। आपके सामने कोण के सामने वाला जो है लेंथ, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको H से मतलब है, तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो AB बाई AC। ओके, अब यहां देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब AB बटा AC, तो AB कितना होता है, सॉरी AB कितना है, यहाँ पर ये दिया हुआ लंबाई आपको 1.5 मीटर, तो 1.5 लिख दिया। और AC कितना है ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता करना है, तो AC लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, AC को 1 से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा, और 2 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 मीटर। ये हो गया आपका AC की लंबाई। ओके, AC मतलब जो छोटे बच्चों के स्लाइड की लंबाई है। अब यहाँ पे इस फिगर में आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको देखो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, PQR रख लो या ST कुछ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर रखते हैं P, यहाँ रखते हैं Q, ये रखते हैं R, और ये जो आपका ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर भी देखो सेम काम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर कैसे है, तो मैंने बताया है कि जो एंगल आपको पता होगी या जिस एंगल के थ्रू आपको निकालना होगा उसके सामने वाला देखोगे, वही लंब होता है, वही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम साइन 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर साइन का फॉर्मूला P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ पर PQ है तो PQ लिख देंगे, और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर PR है तो PR लिख देंगे। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और PQ कितना है, तो PQ आपके पास 3 है, और PR कितना है, तो PR तो नहीं पता है, तो PR लिख देंगे। अब ये गुना हो जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, √3 इंटू PR बराबर 2 इंटू 3, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 बट्टा √3, √3 से ये कटेगा 3, यानी कि √3 आ जाएगा, और 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड लिख लो या ईच स्लाइड लिख लो, द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड नहीं लिखना होगा क्योंकि हर एक का तो नहीं है, तो दी स्लाइड, या आप लिख सकते हो फर्स्ट स्लाइड
स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मैंने समझा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, तो जो आगे के क्वेश्चन बच गए इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। चूंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको मैं वीडियो बना के दे दूं। ठीक है, बट आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, क्योंकि क्वेश्चन मेन पढ़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबका अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।